सैलाब में 300 लोगों की मौत। बाढ़ में तबाह 3 शहर। एशिया टू अमेरिका, बाढ़ की विनाश लीला। जल प्रलय का ये डरावना दृश्य अफगानिस्तान का है। दहाड़ते दरिया में मकान तैर रहे हैं, बस्तियां तिनके की तरह बह रही हैं, इंसान बाढ़ में जिंदगी की पनाह मांग रहे हैं। तूफानी जल अटैक से हाहाकार मचा है। विनाशकारी बाढ़ में बहते मकानों को बेबस इंसान ताक रहे हैं। अफगानिस्तान में आई बाढ़ में ऐसा मटमैला दरिया उमड़ा जिसकी जद में जो आया वो तहस नहस हो गया। अफगानिस्तान में बाढ़ की चपेट में आकर सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घर तबाह हुए हैं। बाढ़ की वजह अचानक हुई बेहिसाब बारिश बनी। तूफानी बारिश के बाद नदियां और नाले बेकाबू हो गए, जिसका पानी पहले खेतों और फिर इंसानी बस्ती में मौत बनकर बहने लगा। सैलाब संकट कहीं मटमैले सुनामी की शक्ल में दिखाई दिया। इस तस्वीर को देखिए। हाहाकारी लहरों के बीच कैसे एक आदमी फंस गया। उफनती लहरों को पार करने में इसे पूरी ताकत झोंकनी पड़ी, फिर भी तूफानी लहरों के आगे इसका कोई जोर नहीं चल रहा था। हालांकि आदमी खुशकिस्मत था, किसी तरह चक्रवाती लहरों के भंवरजाल से निकल पाया। अफगानिस्तान के 3 शहरों में सैलाब का ऐसा सन्न कर देने वाला संकट आया हुआ है। बीते शुक्रवार को अचानक मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ की विनाश लीला शुरू हो गई, जिसके बाद कई राज्यों में हाहाकार मच गया। अचानक आए सैलाब ने लोगों को महफूज इलाके तक जाने का मौका तक नहीं दिया। जो लोग सैलाब की जद से दूर जा पाए, उन्होंने अपनी आशियानों की तबाही दूर से सांसें रोक कर देखी। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के मुताबिक अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब हैं। अकेले बगलान जदीद जिले में 1500 घर क्षतिग्रस्त हुए और बाढ़ में बह गए। बगलान जिले में 311 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बगलान की तरह ही तखर प्रांत में बाढ़ से करीब 20 लोग मारे गए, जबकि बदख्शां, घोर और हेरात प्रांत भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक तूफान और बाढ़ ने बदख्शां और समांगन समेत दूसरे कई उत्तरी राज्यों में कोहराम मचा रखा है। तूफान और बाढ़ की दोहरी मार से पठान लैंड में हाहाकार मचा है। तालिबान हुकूमत के राहत और बचाव काम इस सैलाब संकट में नाकाफी साबित हो रहे हैं। अफगानिस्तान में सैलाब संकट अप्रैल महीने से बरकरार है। पिछले महीने आई अचानक बाढ़ में 70 लोगों की जान चली गई थी। तब 2000 मकान और 3 मस्जिदों के सैलाब में समा जाने की जानकारी भी साझा की गई थी। जबकि मई महीने में आई बाढ़ में मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में जैसा जल तांडव दिख रहा है, वैसी ही हालत चीन के एक सूबे में बनी हुई है। गुआंगशी जुआंग, चीन। बेमौसम बरसात ने चीन के 3 राज्यों में बाढ़ के हालात बना दिए हैं, जहां मकान पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां जल जमाव में अटकी हुई हैं। नॉनस्टॉप बरसते बादलों से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। जमीन खिसकने से पेड़ उखड़ गए। हाईवे हों या सड़कें, सब सैलाब से लबालब हैं। किनझोउ शहर की सभी सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके चलते ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है। चीन में बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए बोट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। नेपो काउंटी में भूस्खलन से चट्टान का मलबा सड़क पर आने से चक्का जाम हो गया है। चीन के गुइझोउ, यूनान प्रांत सहित दक्षिणी चीन में अगले 10 दिनों में जोरदार बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने कर रखी है। चीन से भी ज्यादा हालात ब्राजील में खराब हैं। पोर्टो एलेग्रे, ब्राजील। ब्राजील के दक्षिणी हिस्से में जल प्रलय अप्रैल महीने से आया हुआ है, क्योंकि बेहिसाब बारिश यहां रुकने का नाम नहीं ले रही। पोर्टो एलेग्रे और साओ लियोपोल्डो स्टेट्स में बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी नर्क बनी हुई है। हफ्ते भर से बाढ़ के पानी में फंसे लोगों के लिए खाने पीने की चीजों की दिक्कतें आ रही हैं। ये गिलबर्टो जेनी है। बाढ़ की वजह से इनकी किराने की दुकान हफ्ते भर तक बंद रही, जिसे दोबारा खोलने पर अंदर का सारा सामान पानी के चलते बर्बाद हो गया। बाढ़ के चलते ब्राजील में करीब 100 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ब्राजील में बाढ़ से 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है।
ब्राजील की सिविल डिफेंस एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार बाढ़ बारिश के चलते अब तक 99,800 घर तबाह हो चुके हैं। ब्राजील के मौसम विभाग ने वार्निंग जारी की है कि अभी 15 इंच बारिश हो सकती है, जिससे जल प्रलय जैसा मंजर दिखेगा। बाढ़ की विनाश लीला से निपटने के लिए ब्राजील में $10 बिलियन के राहत पैकेज का ऐलान भी किया गया है। ऐसे में ये समझना होगा कि एशिया से अमेरिका तक कुदरत का जो प्रकोप दिखाई दे रहा है वो बहुत बड़े खतरे का सिग्नल तो नहीं। हाल ही में अरब के रेगिस्तान में भीषण बाढ़ की विनाश लीला दुनिया ने देखी। दुबई से रियाद तक हाहाकारी लहरों ने ऐसी तबाही मचाई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दुबई, यूएई। अप्रैल और मई महीने में 2 दफे संयुक्त अरब अमीरात के 8 शहर पानी पानी हो गए। दुबई समेत 8 सिटी में ऑरेंज अलर्ट रहा। लोगों को घरों से निकलने पर मनाही रही। एयरपोर्ट ठप रहे। तेज बारिश ने दुबई को गले तक बाढ़ में डुबो दिया था। बारिश के कारण कई शहरों में जलभराव की समस्या आ गई थी। यूएई के मौसम विभाग ने 3 मई तक पूरे देश में अलर्ट रखा। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें तक रद्द कर दी गई थी। कई शहरों में बारिश के कारण स्कूल और बस सेवाओं को ठप करना पड़ा था। दुबई की तरह ही शारजहां सिटी में भी सैलाब संकट दिखा था। वहीं अबू धाबी के शेख राशिद बिन सईद स्ट्रीट एयरपोर्ट पर भी तेज बारिश के बाद पानी भर गया। 15 अप्रैल को यूएई और ओमान में बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचाया था। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से तब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दरिया बन गया था। दुबई के हाईवे बाढ़ और बारिश से लबालब थे। दुबई में बादल इस कदर बरसे कि बुर्ज खलीफा जैसी बुलंद इमारत भी पानी में गिर गई थी। 15 और 16 अप्रैल को दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। आंकड़े बताते हैं कि दुबई में 88.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन 15-16 अप्रैल को 24 घंटे में कुल 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बताया गया कि इस बारिश ने दुबई में पिछले 75 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। पश्चिमी देशों के मौसम वैज्ञानिकों ने दुबई में बाढ़ की वजह जलवायु परिवर्तन को बताया। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम से मौसम जानलेवा बनता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं। कुदरत के कोप से बचने के लिए महाशक्तियों को जल्द कारगर कदम उठाने की दरकार है। नहीं तो जैसे हालात आज अफगानिस्तान में हैं, ब्राजील में वैसा ही खौफनाक दृश्य धरती के कोने कोने में दस्तक दे सकता है। ब्राजील में है वैसा ही खौफनाक दृश्य धरती के कोने कोने में दस्तक दे सकता है।